शहर के लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। सब रोड पर उतर जाओ, सब गाड़ी घोड़ा रिक्शा सब जाम कर दो, इस कमिश्नर को यहाँ से भगाओ। हम टैक्स भरते हैं, हम टैक्स भरने वाले लोग हैं, हमने टैक्स की चोरी नहीं की है, फिर हमको रोड अच्छा क्यों नहीं है, फिर हमारा शहर साफ क्यों नहीं है, फिर हमारे शहर में इतनी गंदगी क्यों है। कमिश्नर साहब, आपको शर्म आना चाहिए। इस शहर में जिस तरीके से भागते हैं आपको शर्म आना चाहिए। आप कुर्सी छोड़ दो प्लीज। कमिश्नर साहब, आप लोगों की हत्या कर रहे हो, आप हत्यारे हो, आपको इस शहर में रहने का हक नहीं है। अगर आपसे ये शहर नहीं संभल रहा है तो आप कुर्सी छोड़ दो, बराए मेहरबानी आप कुर्सी छोड़ दो। कांग्रेस पार्टी नानाभाऊ पटोले बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। आज दोपहर में तकरीबन 4 बजे नदी नाके से कॉरपोरेशन ऑफिस पर भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो मोर्चा निकाला गया बहुत ही कामयाब रहा। और अभी हम लोगों ने तकरीबन 12 लोगों के डेलीगेशन ने कमिश्नर साहब से मुलाकात की, सभी मुद्दे पे चर्चा हुई है और जो बातें डिस्कशन में आई हैं उन बातों को मैं मीडिया के ज़रिए भिवंडी के शहरियों के सामने रखना चाहूँगा कि पहला इशू जो है साफ़ सफाई का मुद्दा था, उन्होंने बहुत सीरियस नोटिस लिया है। उन्होंने तातली जो है जो साफ़ सफाई का इंचार्ज है उसको बुलाकर वहाँ निर्देश दिया है कि कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर ना लेते हुए हर रोज़ जहाँ जहाँ घंटा गाड़ी चलती है वो सब वहाँ पर जाना चाहिए। कहीं भी कचरा जो डेली उठाने का काम है वो काम अगर उठाने का काम नहीं हुआ तो मेरे पास आप कंप्लेंट करो और कमिश्नर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और उन्होंने हमसे भी रिक्वेस्ट किया है कि जहाँ जहाँ आपको कचरे का ढेर लगता है आप डायरेक्ट मुझको व्हाट्सएप पर या जो है हमको डायरेक्ट आकर बोलकर आप लोग जो है इसकी मालूमात दे सकते हैं ताकि हम तुरंत कार्रवाई कर सकें। बड़ा इशू जो शहर का था खड्डे का था, ख़राब रास्ते का था,
इस ताल्लुक से तफसील से बात हुई, डिटेल बात हुई। बार बार वो बारिश का हवाला दे रहे थे, हम लोग भी कह रहे थे कि भाई बारिश तो आज आई है, खड्डे आज नहीं हुए हैं, बारिश में भी हुए हैं, लेकिन बारिश से पहले से ये इशू चल रहा है। पीडब्ल्यूडी को जो कंक्रीट रोड बनाना था वो पीडब्ल्यूडी वाले समय पर काम नहीं शुरू किए, लेकिन आप पीडब्ल्यूडी पर एलिगेशन कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। उस बात को कबूल किया, लेकिन रोड सही होना चाहिए, कंक्रीट रोड बनना चाहिए। जहाँ जैसे कल्याण रोड पर बंजारपाटी नाके पर जो रोड है, वहाँ ब्लॉक जो इन्होंने डाला है कंक्रीट रोड के बाजू में, वो ब्लॉक और उसके थोड़ा फ़र्क हो गया है, और जिसकी वजह से स्कूटर का एक्सीडेंट होता है और कई डेथ हो चुकी है। उन्होंने तुरंत सिटी इंजीनियर को कहा कि उसको तुरंत देखकर जो है वो लेवल बराबर करने का काम किया जाए। पीडब्ल्यूडी को उन्होंने नोटिस देने का काम किया कि फौरी तौर पर जहाँ भी काम आपने बारिश की वजह से बंद किया है, कंक्रीट को बारिश की कोई अड़चन नहीं है, और आप बारिश ज़रा भी रुकती है तो आप जो है वहाँ कंक्रीट रोड बनाने का काम किया जाए। इसके अलावा कुछ इशू, गंदे पानी के इशू की बात हुई हमारे पास, उन्होंने कुछ बातें की, कुछ हमारे लोग को भी उसमें जो है, बहुत से लोग नल कनेक्शन लेते हैं, गटर में से ले लेते हैं, और गटर में गंदा पानी जब ज़्यादा भरता है तो पानी बंद होने के बाद वो पानी जो है पाइपलाइन में जाता है और शुरू में वो गंदा पानी आता है। और आजकल ये टाइफाइड वगैरह का जो मलेरिया का, डेंगू का जो मामला हो रहा है, उसकी अहम वजह जो है स्टेम से जो हमारा पानी आता है, वही शिकायत थाने में चल रही, वही भिवंडी में चल रही। हमारी वहाँ पर ये भी सुझाव दिया गया कि कुछ एनजीओ हैं जो कौन सा पानी ला के ये फिल्टर्ड वाटर जो ला के वो लोग जो है जगह जगह सेंटर लगाकर वो फ्री पानी देने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इसका एक टेस्ट हमने आपके मंडई पर लगा के जो है पानी का जो है स्टेशन लगाकर हमने शुरू किया है, और अगर और कई जगह पर अगर कैसा होगा तो हम लोग एनजीओ को कांटेक्ट करके, और जो हमारे पास जो संस्था है जैसे बैंक है, टोरेंट कंपनी है, इस तरह की संस्था है, उनके CSR में से हम लोग कोशिश करेंगे कि वो पानी प्रोवाइड करने का काम करें। अच्छा, इसके अलावा IGM हॉस्पिटल के ताल्लुक से भी काफ़ी डिटेल में बात हुई। IGM हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है, और लेकिन फिर भी हम लोग इससे अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि DPDC में भी ये बात हमने रखी थी, और इस तरह से जो है IGM हॉस्पिटल में स्टाफ पूरा करके किस तरह से उसमें सुधारा लाया जा सके, ये काम हमने शुरू कर दिया है। हमने आखिर में उनसे कहा कि जो खड्डे भरने का जिस पर हमने मोर्चा निकाला है, हमने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले 10-15 दिन में हमको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ताकि बहुत से खड्डे, मेजॉरिटी ऑफ दिस जो है, जैसे जहाँ आगरा रोड से लेकर होली मैरी, ये क्या नाम है, अंजूर फाटे तक, यहाँ के खड्डे भरने का काम जो है तुरंत फौरी तौर पर वॉर फुटिंग पे किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट को जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ से उनको छुटकारा मिले। अब पूछिए आप। मैं ये सवाल पूछ रहा था, जो 15 दिन के आप भरो, नहीं तो फिर हम आंदोलन के रास्ते पर आएंगे, और वो हमारा मोर्चा होगा, गेट पे ताला लगाने का होगा, कमिश्नर ऑफिस का घेराव करना होगा, ये सब उसमें हमारे शामिल। क्या बात है? शहर में खड्डे के रिलेटेड आज हम लोगों ने जो आंदोलन निकाला वो आप सबके सामने, कमिश्नर साहब ने हम सभी लोगों को एक आश्वासन दिया है कि हम आज सुबह से बहुत ज़ोर शोर से मैंने काम चालू किए हैं, और आने वाले टाइम में 8 से 10 दिन के अंदर काफ़ी हद तक खड्डे हम लोग बुझा देंगे, ऐसा उन्होंने अपनी तरफ से हम लोगों को आश्वासन दिया है। हम लोगों ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर या 10 से 12 दिन के अंदर अगर शहर के खड्डे नहीं बुझते तो ये आंदोलन, ये एक टेलर था, आने वाले समय में ये टेलर नहीं रहेगा, उसके अंदर बहुत सारी मुद्दाएं रहेंगी। ताला, जैसे अभी रशीद ताहिर ने बोला कि हम जो है म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन के गेट में ताला लगाएंगे और कमिश्नर के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, तो ये इसमें 100% सच्चाई है ये आने वाले समय में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जिस तरीके से कमिश्नर साहब ने हम लोगों से वादा किया है और उस वादे पे वो खरे उतरेंगे, तो हम उनको सर पे बिठाएंगे। जैसा हमने भाषण में बोला कि अगर वो सच में अगर शहर का काम करेंगे तो हम शहरी और पूरे कांग्रेसी
उनको कंधे पे बिठा के शहर के अंदर घूमेंगे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि शहर के अंदर खड्डे बंद होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, पानी लोगों को मूलभूत जो सुविधाएं हैं जिसके लिए कमिश्नर साहब को यहाँ बिठाया गया है उसके ऊपर पूरा ध्यान रख के उसको वो काम करने की जिम्मेदारी उनको उठाना चाहिए। वो एहसास दिलाने की कोशिश की है, अगर वो नहीं करेंगे तो 10 दिन के बाद इससे बड़ा मोर्चा देखने को मिलेगा।